गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। आज हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे। घातांक और करनी चैप्टर से रिलेटेड है ये। दो तरह के सवालों को आज हम आपको सिखलाने जा रहे हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने चूज किया आज की वीडियो के लिए। जैसे एक सवाल मैंने लिया है 9/³ माइनस ³ प्लस ³ ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल ऐसा और दूसरा सवाल कुछ ऐसा 5√4, ठीक है, फिर से 5√4, फिर से 5√4 और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे 6√10, फिर से 6√10, फिर से 6√10 और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे दो सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 6⁻1/3 होगा प्लस 3⁻1/3 होगा। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो 4√4 हो जाएगा, ठीक है। और इस सवाल का आंसर 5√10 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर हो सकता है कि आपको इस सारे सवाल के आंसर याद है। तो ना बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सवालों के आंसर याद नहीं है। बस ऐसे सवाल के पीछे कुछ लॉजिक लगा होता है, वो लॉजिक आप जान लो और उसके बाद आप भी बहुत आसान तरीके से आंसर निकालते जाओ। मैं एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर जैसे 9 है तो अगर इस सवाल में 3 होता और सारी बातें वैसा ही होता, केवल यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता। ³ माइनस ³ माइनस की जगह प्लस और प्लस ³ तो आपका आंसर 6⁻1/3 माइनस 3⁻1/3 हो जाता। बाद में की सारी चीज़ें वही हो गई। अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आपको लेके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, कैसे इन सारे सवालों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। उस दो तरह के सवालों में से जो पहला टाइप सवाल था वो कुछ इस पैटर्न पे था, और इस पैटर्न पे जो सवाल होते हैं उसको हम a⁻1/3 प्लस b⁻1/3 के रूप में लिखते हैं हमेशा। अब आप कहोगे सर ये भी तो याद करने वाली बात है। तो बिल्कुल माय डियर, घबराना नहीं है, पैसेंस नहीं खोना है। हम आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करके बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को इस रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b बट्टा, ये देखो ³ तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻2/3, ठीक है, माइनस इसको तो हम लिख सकते हैं ab⁻1/3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम b⁻2/3। अब इन सारी चीज़ों को हम ऐसे लिख सकते हैं a + b बट्टा, देखो a⁻2/3 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं a⁻1/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस a का भी पावर 1/3 और b का भी पावर 1/3 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद b का पावर 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं b का पावर 1/3 और इसका स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ज़रा ध्यान से यहाँ सुनिए, ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है a² माइनस ab प्लस b² के रूप में। तो ये फार्मूला कहाँ होता है, आप जानते हैं एक फार्मूला aq प्लस bq बराबर होता है a + b × a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ जरा आप गौर फरमाइए, a का काम कर रहा है a का पावर 1/3 और b का काम कर रहा है b का पावर 1/3। और चूंकि a² माइनस ab प्लस b² के रूप में है, अगर आपके साथ a + b मिल जाए तो आप इसको aq + bq के रूप में लिख सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर a + b है, हम नीचे इसके साथ a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 जोड़ देते हैं, ठीक है। और बाद में की सारी चीज़ें लिख देंगे a का पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस कोष्ट को बड़ी कोष्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस a का पावर 1/3 b का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 का स्क्वायर। अब मेरे भाई एक बात बताइए, हम अगर नीचे जोड़े हैं, नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल सारी चीज़ें उसी तरह। तो अब एक बात बताइए, हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे a + b × a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3। और ज़रा ध्यान से देखिए नीचे का माल मटेरियल कैसे चेंज होता है।
ये हो जाएगा फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में। तो ए क्यू मतलब कितना, ए का पावर 1/3 इसका क्यूब, बी क्यू कितना, बी का पावर 1/3 इसका क्यूब, ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, बच गया ए प्लस बी से ये दोनों मटेरियल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास, ए का पावर 1/3 प्लस बी का पावर 1/3, यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मैंने पहली दफ़ा ही बताया था कि इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा, ए का पावर 1/3 प्लस बी का पावर 1/3। चूँकि यहाँ ए प्लस बी आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, कैसे सोचते हैं वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप इन सारी चीज़ों को नोट कर चुके होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। चलिए, तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर माइनस है और यहाँ साइन चेंज हो जाए, वो प्लस के रूप में अगर आ जाए, तब क्या करेंगे, तब करना ये है, अगर ऊपर हो जाएगा फिर ए माइनस बी और नीचे का माल मटेरियल कुछ ऐसा हो जाएगा, क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ए बी और प्लस क्यूब रूट बी स्क्वायर, तब इस क्वेश्चन का आंसर ए का पावर 1/3 माइनस बी का पावर 1/3 होगा, क्योंकि आगे जाके ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला सेट होगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपने पढ़ा, बाद में कि प्रूफ की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसका आंसर ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ऐसा होगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन लेके बताते हैं, जैसे मैंने पहली दफ़ा कौन सा क्वेश्चन लिया था, 9 क्यूब रूट ए स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 18 और प्लस क्यूब रूट 3 स्क्वायर। तो देखो ए का काम कर रहा है 6 और बी का काम कर रहा है 3, तो 6 + 3 9, हम इसको लिख सकते हैं 6 + 3 के रूप में। तो सीधा क्या करेंगे, 6 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर 1/3। अगर इस 9 के जगह 3 होगा, ठीक है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 है, 6 - 3, तो ठीक है, 6 का पावर 1/3 घटे 3 का पावर 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, अब हम मिटा सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लगातार आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद तो हम इतना कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है 11 क्यूब रूट 7 स्क्वायर, और हम पहले बी सेट कर देते हैं। देखो, तो 7 × 4 = 11 और फिर ए बी 7 × 4 = 28। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 7 × 4 = 11, देखो 7 × 4 = 11। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर 1/3। ठीक है, अगर इसको माइनस के रूप में सेट करेंगे तो ये 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1/3 घटे 4 का पावर 1/3। अब तो मुझे लगता है किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब हम आपको दूसरे सवाल के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं, मिटा दें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके आने वाले एसएससी के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट था आपका, कुछ इस तरह का सवाल था, 5√4, फिर से 5√4 है ना, फिर से 5√4, और ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, ये नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। सुनिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने घातांकरण के कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन बताया था, √2 ये क्या होगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इसका आंसर आपको पता है कि कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, मैंने जब इस क्वेश्चन पे चर्चा किया था तो मैंने इसके कॉन्सेप्ट को भी बताया था कि ये 2 कैसे होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ करनी में, घात में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितना होता है, 2, सबके साथ 2 2 2 2 2 लगा हुआ है, और यहाँ देखो ये घात की जगह क्या है, 5 है, और यहाँ घात की जगह क्या है, 2 है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, अब सारे क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व कर पाइएगा। आंसर कितना था, 2 था। तो 2 कैसे होता है, ज़रा इस पर चर्चा कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट x मान लेते हैं। कंप्लीट क्या करते हैं, x मान लेते हैं। x मानने के बाद देखो, ये पहली बार घात में कितना है, 2 है, 2 है, तो हम इसको स्क्वायर करते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला हट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, वही सारी चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती है। और चूँकि एक रिपीटिशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये सारा वैल्यू हम x लिख सकते हैं,
ठीक है x, तो एक x से x कट जाएगा, बच गया केवल कितना, x बराबर 2। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए, जैसे अगर हम इसको x मानेंगे, x बराबर कितना 5√4, फिर से 4, फिर से 5√4, ये क्या होगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। तो यहाँ अगर कितने करनी में है, कितने घात में, 5 के घात में, तो हम क्या करेंगे, x का पावर 5 लिखेंगे। तो 1 4 तो बाहर आ जाएगा माय डियर। उसके बाद क्या होगा, बाद बाकी सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही है, तो क्या होगा, x आ जाएगा। तो एक x से एक x कट गया, बचेगा x का पावर 4 बराबर 4। और यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, √4 और घात में कितना 4। तो मैंने इसका आंसर भी बताया था। अब हम आपको डायरेक्ट एक फार्मूला दे देते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको अप्लाई करते जाओ और इसका आंसर निकालते जाओ। जैसे मान लो आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे n√x, ठीक है, फिर से वही चीज़ें रिपीट हो, ठीक है, वही चीज़ें रिपीट हो, तो आपका आंसर देखो जरा गौर फरमाना, 5 से 1 कम आया है 4, ठीक है, ये हमेशा आएगा। तो n से क्या करना है, आपको 1 कम कर देना है और जो रूट के अंदर है वही चीज़ें आपको लिख देना है, यही हमेशा आपका आंसर आएगा। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, मिटा दें सारी चीज़ों को, ओके। जैसे मान लो अब आपके सामने ऐसा कुछ सवाल है कि 8√7, फिर से 8√7, वही चीज़ें फिर से रिपीट हो और ये कहाँ तक हो, इन्फिनिटी तक हो। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, घात में कितना आएगा 7 और रूट में भी कितना आएगा 7 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अब बिल्कुल माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, 1 सेकंड बहुत हो गया, 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए अब जैसे देखिए, जैसे 9 रूट है और यहाँ 15 है, ठीक है, 9 रूट है, यहाँ 15 है, 9 रूट है, यहाँ 15 है, फिर से ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। आपको करना केवल इतना है कि 9 को क्या करना है, 1 कम कर देना है, बस 1 कम करना है माय डियर। 1 कम करिए, कितना हो जाएगा 8, और रूट में कितना है 15, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 तरह के कॉन्सेप्ट को मैंने आज सिखलाया। उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।